नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश एक तरफ रूस पर कई प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन रूस से मिलने वाले तेल और गैस का कोई दूसरा विकल्प नहीं होने से वो खुद मुश्किल में घिर गए हैं। और यही बात पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बनकर भी उभरी है, क्योंकि रूस को होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा इसी तेल और गैस के बिक्री पर निर्भर है। और पुतिन की प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका उसकी तोड़ नहीं निकाल सका है। तेल के खेल में फंसे पश्चिमी देश, पुतिन का तेल वाला चक्रव्यूह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर तस्वीरों में बर्फ पर खेलते हुए या फिर तैराकी करते हुए नजर आए। और जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया के दबाव में वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन दूसरे खेलों में महारत रखने वाले इस खिलाड़ी ने युद्ध के मैदान में भी अपना जलवा दिखाया और रूस के विरोध में खड़े हुए पश्चिमी देशों को तेल की जंजीरों में ऐसा बांधा कि उन देशों को रूस की ये चाल ना तो उगलते बनी और ना ही वो उसे बचा पा रहे हैं। रूस अगर चाहे तो कुछ ही मिनटों में इन पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर सकता है, और अगर रूस ने ये कदम उठाया तो पश्चिमी देशों की हालत भी खराब हो सकती है और पुतिन का ये सारा खेल रूस के तेल पर निर्भर है। पश्चिमी देश रूस के तेल और गैस पर निर्भर। ऊर्जा के लिए रूस ही एकमात्र साधन है। पश्चिमी देश इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और लगातार रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन रूस ने इन देशों की ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है कि वो चाहकर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे, और वो है रूस से इन देशों को मिलने वाला तेल और गैस, जिससे ये सभी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। इन देशों के पास रूस के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, और यही वजह है कि रूस बिना लगाम के घोड़े की तरह यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है। ज़ेलेंस्की ने निकाला गुस्सा। यूक्रेन के निशाने पर पश्चिमी देश। अमेरिका के बहकावे में आकर युद्ध के चंगुल में फंसे यूक्रेन के निशाने पर अब पश्चिमी देश भी आ गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इन देशों से रूस के तेल पर रोक लगाने की मांग की है। Контрнаступи, вони вже так закошмарили в правильному сенсі цього слова російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні. ज़ेलेंस्की की नाराजगी के बाद भी ये पश्चिमी देश मजबूर है। यूरोप की यही मजबूरी अब एक नए विवाद की भी वजह बन रही है। पहले भी जर्मनी पर ज़ेलेंस्की गुस्सा निकाल चुके हैं, अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ही यूक्रेन के निशाने पर है। असल में जर्मनी यूरोप का बड़ा देश होने के अलावा रूस का अहम दोस्त भी रहा है। हालांकि युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन गैस और तेल का इंपोर्ट नहीं रोक पाया। जर्मनी के ही साथ चलते यूरोप के बाकी देश भी रूस से इंपोर्ट रोक नहीं पाए हैं। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की तरफ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में मारे गए नागरिकों का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका है, और ये संख्या हजारों में भी जा सकती है। जबकि ज़ेलेंस्की ने 2500 से 3000 यूक्रेनी सैनिकों को भी मौत होने का दावा किया है। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक यूक्रेन में लड़ रहे रूस के करीब 20,000 सैनिकों को उन्होंने ढेर कर दिया है, जबकि रूस के हमलों की वजह से अब तक करीब 4 लाख लोग पलायन कर सुरक्षित जगहों पे जा चुके हैं।
और दुनिया के तमाम देशों ने इस वक्त रूस पर अलग अलग प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ कह दिया है कि दुनिया चाहे उन पर कितनी भी बंदिशें लगा ले, वो झुकने वाले नहीं हैं। खास बात तो यह है कि अपने देश पर लगे प्रतिबंधों की काट अब पुतिन ने अपने प्लान ऑयल से निकाली है, यानी कच्चे तेल के जरिए अब पुतिन दुनिया का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या है पुतिन की तेल वाली साजिश, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तेल से पुतिन बिगाड़ेंगे बाइडेन का खेल। पाबंदियों के खिलाफ पुतिन का नया प्रहार। दुनिया देखेगी रूस की क्रूड ऑयल कूटनीति। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भले ही कोई नतीजा नहीं निकला हो, लेकिन पुतिन के खिलाफ पश्चिमी देशों और यूरोप का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रूस को कई मोर्चों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध इसीलिए लगाए हैं ताकि रूस को सबक सिखाया जा सके। लेकिन रूस पर पाबंदियों का प्रहार करने वाले देश इस मुगालते में हैं कि वो जिन बंदिशों को रूस पर लगा रहे हैं उनसे वो रूस का बाल भी बांका कर सकेंगे, और ऐसा महज इसलिए क्योंकि जंग के साइड इफेक्ट के बारे में पुतिन पहले ही बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। असल में रूस का विरोध करने वाले देशों को लग रहा था कि कच्चे तेल पर बैन लगाकर वो रूस की कमर तोड़ देंगे, लेकिन पुतिन ने तेल का जो अर्थशास्त्र तैयार किया है वो पुतिन के विरोधियों पर ही भारी पड़ सकता है। खबर है कि पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की है। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने यह दुनिया को अच्छी तरह से समझा दिया है और साफ संकेत दिया है कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कह दिया है कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई, लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अब रूस के सामने अचानक ये संकट खड़ा हुआ कि पश्चिमी देशों की तरफ उसका जो तेल पहुंचा करता था वो उसका क्या करे। इसके लिए पुतिन ने रूस की तैयारियों का खुलकर जिक्र किया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए पुतिन ने दो रास्ते निकाले हैं। पहला रास्ता ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए, दूसरा ये कि नए ग्राहक तलाशे जाए। रूस के लिए नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है, बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों के बावजूद रूस का बाल भी बांका नहीं होगा। ऊपर से इस तरह के डील में फायदा भी दोनों देशों का होगा। क्रूड ऑयल को लेकर पुतिन की नीति क्या कहती है, इसका जिक्र खुद रूस के ऊर्जा मंत्री ने किया है। दुनिया में कच्चे तेल का भाव चाहे $80 प्रति बैरल हो या फिर $150 प्रति बैरल, नए ग्राहक या यूं कहिए कि ऐसे देश जो रूस का तेल खरीदने के लिए तैयार हो, उन्हें किसी भी कीमत पर तेल देने के लिए रूस तैयार होगा। किसी भी कीमत का मतलब ये कि नए ग्राहक बनाने के लिए रूस भारी भरकम डिस्काउंट देने को तैयार है।
खबर है कि भारत और चीन के साथ भी उसका सौदा ऐसी ही शर्तों पर हुआ है, जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा, जो अचानक उसके अपने ही देश में सड़ने की नौबत आ गई थी। मतलब ये कि वो तेल था जो निकाला तो जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी चांदी। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले से ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले से ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का इस वक्त बड़ा दावा है। दावा यह है कि रूस को बड़े नुकसान हुए हैं, बहुत क्षति पहुंची है रूस को। रूस के 20,000 सैनिक अभी तक ढेर हो चुके हैं। मतलब 52 दिन में रूस को इतना नुकसान। 762 रूस के टैंक ध्वस्त, 1982 बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रूस की सेना को लेकर यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 20,000 से भी ज्यादा संख्या में मारे गए हैं रूसी सैनिक 52वें दिन। और भी जंग तेज, और इस जंग तेज होने के बीच एक आंकड़ा जो जारी किया गया है, जो दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सेना की तरफ से कि हजारों की संख्या में टैंक ध्वस्त किया है और इसके अलावा 20,000 सैनिक मारे गए हैं रूस के। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध, लेकिन इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी बाइडेन और पुतिन ही हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो प्लान बनाया था, अब उसी में वो खुद फंस चुके हैं। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली है जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने चित हो सकता है। कैसे? रिपोर्ट। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की। रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरिना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब $60 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था। रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी। लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक। डॉलर को 2 कौड़ी का बना देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट डॉलर का है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस का विदेशी मुद्रा भंडार
तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, जिसका रूस में आना करीब करीब बंद हो चुका है। ऐसे में पुतिन ने डॉलर के अस्तित्व पर ही बड़ी चोट करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने इसके लिए सोने पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर उनके पास रूबल ना हो तो वो गोल्ड यानी सोने में भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे खुद डॉलर ही गायब हो जाएगा। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सालों से होता आ रहा है। यूक्रेन में पिछले 52 दिनों से जारी जंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने अब यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी तेज कर दी है। यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन पुतिन का दिमाग यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यूक्रेन में तबाही का नया प्लान, यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा पुतिन। यूक्रेन में रूस के हमलों में जबरदस्त तबाही के बीच पुतिन ने अब अपनी रणनीति को बदल दिया है। अब तक संभल कर चल रही पुतिन की सेना अब यूक्रेन में बड़े विध्वंसक के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है, और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से शांत पुतिन का दिमाग अब यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद करने में जुट गया है। पुतिन की इस नई चाल के गवाह कुछ तस्वीरें भी यूक्रेन से सामने आई। यूक्रेन में रूसी सेना का जमावड़ा, अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूसी सेना। यूक्रेन में रूस लगातार अपनी सेना भेजने में जुटा है। यूक्रेन से सामने आई कुछ तस्वीरों ने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि पुतिन की ये सेना इस बार किसी बड़े प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। पुतिन की सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो गई। सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस काफिले में शामिल दिखी। यूक्रेन में रूस की सेना कितनी बेखौफ होकर घूम रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस काफिले में मौजूद कई गाड़ियों पर झंडा भी लगा हुआ नजर आया। यानी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद साफ है कि रूस अब यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। हालांकि यूक्रेन के जवान भी रूस की सेना के सामने डट कर खड़े हैं और पूरी हिम्मत से रूस के हमलों का जवाब दे रहे हैं। रूस को यूक्रेन की सेना का जवाब, रूस का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। रूस की नई प्लानिंग के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाकों के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि जिस हेलीकॉप्टर को उनकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। युद्ध मैदान में डटी यूक्रेन की सेना, रूस के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश। ऐसी एक और तस्वीर यूक्रेन की सेना ने जारी की। इन तस्वीरों में रूस का एक टैंक पेड़ों के बीच खड़ा दिखा। ऐसा लगा मानो रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना की नजरों से बचने के लिए घने पेड़ों के बीच में खड़ा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पेड़ों के बीच में ही टैंक को निशाना बनाने की ठान ली और एक ही मिसाइल के हमले से इस टैंक को उड़ा दिया। बताया गया कि रूस का ये टैंक घातक BMP-2 टैंक था, जिसे यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया।
रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग अब विश्व युद्ध में बदल चुकी है। यह दावा रूसी मीडिया का है। रूस के सरकारी चैनल की माने तो समंदर में उसके सबसे धाकड़ युद्धपोत मॉस्को की तबाही के बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस की मीडिया का दावा यह भी है कि यह जंग अब रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस और नाटो के बीच हो रही है। तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में महातबाही होने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस के सबसे ताकतवर जंगी जहाज की तबाही के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। मतलब ये कि अब ये जंग और खतरनाक होने वाली है। इस युद्ध में और तबाही होने वाली है। इसका ऐलान खुद रूस की तरफ से किया गया है। Не лукавя, Третьей мировой войной совершенно точно. Мы прямо сейчас. रूस की सरकारी टीवी की माने तो मॉस्को युद्धपोत डूबने के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस की तरफ से ये चेतावनी नाटो देशों को मुश्किल में डाल सकती है। अगर रूस का हमला यूक्रेन से बाहर हुआ तो महातबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस के सरकारी टीवी की तरफ से कैसे तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया गया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 के प्रेजेंटर ओल्गा कारिएवा ने अपने प्रोग्राम में कहा, यूक्रेन के दावे को सही माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। मॉस्को पर हमला सीधे तौर पर रूस पर हमला है। Не лукавя, Третьей мировой войной совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо. यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके मिसाइल अटैक के बाद मॉस्को वॉरशिप तबाह हो गया। मॉस्को पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। घातक वॉरशिप मॉस्को पर 512 क्रू मेंबर में से 452 क्रू मेंबर डूब चुके हैं। युद्धपोत का टॉप एडमिरल भी गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में खड़े रूस के युद्धपोत मॉस्को को उसने मिसाइल हमले में बर्बाद कर दिया, जबकि रूस का दावा एकदम उलट है। रूस कह रहा है कि ये युद्धपोत किसी मिसाइल हमले में बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि इसमें आग लग गई थी, जिसे नौसैनिकों ने बुझाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इस युद्धपोत को खींच करके उसके बंदरगाह पर लाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में डूब गया। लेकिन इस युद्धपोत के बर्बाद हो जाने के बाद रूस में खलबली तो मची गई है। रूस गुस्साया है, तिलमिलाया है, बौखलाया है। इसकी वजहें भी हैं। घातक वॉरशिप मॉस्को पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। मॉस्को में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थी। खबर है कि मॉस्को पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थी जिनके पोलेट के साथ परमाणु बम भी लगाए गए। काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है, और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है, और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। मॉस्को वॉरशिप की तबाही के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। गुस्साया रूस अब परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है। रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि बॉर्डर इलाकों में एटमी हथियार तैनात किए जाएंगे। दावा है कि शुरुआती युद्ध में रूस की तरफ से छोटे छोटे एटमी हथियार गिराए जाएंगे। सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस आरोप लगा रहा है कि नाटो के देश रूस का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने भी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। नाटो देशों को धमकी देते हुए पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर नाटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे तो किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन ने कहा
पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से आने वाले नाटो वाहनों पर रूस हमला कर देगा। यूक्रेन की मदद करेगा तो रूस के हमले को झेलना पड़ेगा। इस बीच ब्लैक सी में वॉरशिप डूबने के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा न करने पर अमेरिका को ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया गया है। अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दुनिया भर से अपील की है कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए जल्द से जल्द हथियार दिए जाएं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन सुरक्षित है तभी यूरोप सुरक्षित रहेगा। मतलब साफ है कि ये रूस का अगला कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी रवि का रुख करेंगे। रवि, आपको युद्ध की और भी बड़ी बातें बताएंगे। यूक्रेन ने रूस के जिस वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया है, अब उस